दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। हम यहाँ कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप अंत में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 8 बिटों के समूह को कहते हैं निबल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट। 8 बिटों के समूह को कहते हैं बाइट। आंसर भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर है बाइट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहण करने में प्रयोग किया जाता है? मुख्य मेमोरी, रजिस्टर, रोम या कैश मेमोरी? इसका सही जवाब होगा कैश मेमोरी। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? HTML, XML, पोस्टस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट? इसका सही जवाब होगा जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है? उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, A और B दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। B और C दोनों सही है। इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? सबस्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक्स? सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल+ भी इस्तेमाल किया जाता है वर्ड फाइल को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, दस्तावेज को छापने के लिए, दस्तावेज को कॉपी पेस्ट करने के लिए? दस्तावेज को छापने के लिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है? पेंसिल जैसा, पहले जैसा ही रहता है, सीधी रेखा या वर्गाकार? इसका सही जवाब होगा सीधी रेखा। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? JPEG, HTML, GIF, WAV? इसका सही जवाब होगा HTML। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Z? ये ज़्यादातर आंसर इनको गलत करते हैं क्योंकि आप इसका आंसर ज़्यादातर कर देते हैं Ctrl+N, पर इसका आंसर होगा Ctrl+M। Ctrl+M पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड, Ctrl+N पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया प्रस्तुतिकरण, Ctrl+X कट के लिए और Ctrl+Z अनडू के लिए। ASCII का विस्तारित रूप है? अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑस्ट्रेलियन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट? इसका सही आंसर होगा, ये गलत हो गया, इसका सही आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आधुनिक कुंजी पटल कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है? 8, 10, 11 या 12? आप सबको पता होगा, इसका आंसर है 12। संक्षिप्त रूप से GUI का विस्तारित रूप है? जनरल यूजर इनपुट, जनरल इन यूज्ड इनपुट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस? इसका सही जवाब होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
कंप्यूटर जागरूक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, चैट रूम। इसका सही जवाब है वेब ब्राउज़र। संक्षिप्त रूप से DIMM का विस्तारित रूप है ड्यूल इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल, ड्यूल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिवाइडेड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल। इसका सही जवाब होगा ड्यूल इन लाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर में BMP छवियों का तात्पर्य होता है बिटमैप, बिट मैग्नीफाइड पिक्सेल, बिट्स मेड पिक्सेल्स, बाई एक्सियल मैग्नीफाइड पिक्सेल। इसका सही जवाब होगा बिटमैप। इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर, ALU। इसका सही जवाब होगा ALU। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। इसका सही जवाब होगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। TCP/IP का विस्तारित रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट परमिशन। इसका सही जवाब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं Shift+Delete, Alt+Delete, Ctrl+Delete। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका सही जवाब होगा Ctrl+Shift+Delete। मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए हैं और 2 गलत हुए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं।